जम्मू कश्मीर में दूसरी मरतबा 5 सालों तक रहा सदर राज का निफाज। क्या जम्मू कश्मीर में आज भी है 90 जैसी सूरत हाल? क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरी निजाम से दूर रखा जा रहा है? तर्जुमान नेशनल कॉन्फ्रेंस। राजौरी में अराजी मुतनाज़ा पर शहरी का कत्ल। 5 अफराद को पुलिस ने किया सलाखों के पीछे। मजीद तहकीकात है जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ गुलिस्तान के श्रीनगर स्टेडियम से बराह रास्त। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे बुलेटिन के आगाज में ही जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है, बिजली की सप्लाई को लेकर, राशन सप्लाई को फराहमी को लेकर और पानी की कई इलाकों में किल्लत है पानी की फराहमी को लेकर, जहां लोग एक तरफ परेशान हैं और जो बिजली का निजाम अभी जम्मू कश्मीर में चल रहा है। आज के गर्मियों का आयाम में भी आपको 6 घंटे की कटौती जो है वो 24 घंटों के अंदर हो रही है। सुबह भी 2 घंटे की कटौती दिन में और फिर शाम को 2 घंटे की कटौती। हालांकि महकमे की तरफ से कोई ऑर्डर इस पे नहीं दिया गया कि कटौती हो रही है, पर अनशेड्यूल्ड पावर कट्स की वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो मुश्किलात से दो चार है। और लोग शिकायत कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया में लोगों को कहा जा रहा है कि लोगों के लिए सहूलियत रखी जा रही है, लोगों को सहूलियत फराहम की जा रही है, मगर आज इन गर्मियों के आयाम में बिजली का ये बहरान जो लोगों को कबूल नहीं है और लोगों को काफी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि अब जम्मू कश्मीर बिजली सप्लाई में खुद कफील हो रहा है और खुद कफीली यह है कि जहां पे स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए गए हैं वहां पे भी बिजली जो है नायाब रह रही है और वहां पे भी बिजली कट्स लग रहे हैं। और इसके साथ साथ राशन की फराहमी को लेकर भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं महकमे से खिलाफ है। कई इलाकों से लोग शिकायतें कर रहे हैं, उनको माकूल जो राशन है वो फराहम नहीं की जा रही है। हालांकि जो फॉर्मेलिटीज तय करनी होती है वो फॉर्मेलिटीज तय करने के बावजूद भी राशन मुकम्मल तौर पर लोगों को नहीं दिया जा रहा है। और पीने के पानी के हवाले से भी आज भी कई इलाकों में एहतजाज हुए। आज भी लोग सड़कों पे आए क्योंकि पीने की पानी की फराहमी को लेकर भी लोगों को दुश्वारियां हो रही हैं। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज श्रीनगर में बिजली कटौती, राशन और पानी की फराहमी को लेकर एहतजाज किया। लीडरान मौजूद रहे, लोग मौजूद रहे एहतजाज में और उनका कहना है कि मौजूदा गवर्नर निजाम में लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम है। और जो मौजूदा डिस्पेंशन है, गवर्नर डिस्पेंशन, बार बार दावे कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब हालात बेहतर हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो खुद कफील हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हुकूक है वो उनको दिए जा रहे हैं। मगर आज के डेट में यहां पर जो अवाम है वो बुनियादी सहूलियत से महरूम है। दिवान 5 किलो 6 किलो तोमुल तम तटिक। दम कत बिजली फीस 4 वरियन ये हड़ताल गो कर्फ्यू गो अस कत अनो बचो तम सेल दिन तम कत अनो 90 सास मे 50 सास काटम दिमो बिजली फीस बह कत अन तोमुल दिवान तथ 7 किलो 10 बजन क्या बन मे 5 खोर तुम करो इंसाफ बह क्या कर बह कत अन बहुत पान मे जंगल ये दोद मे रकम तो शाट बह कन कुरान पे कहें गुजार रोपे हे वन दुकानदार वोत यह सफाई वन मगर तुम करो इंसाफ आज पे आज यहाँ पर हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आई है एक पीसफुल प्रोटेस्ट के निकालने के लिए। जो हमारे बेसिक इश्यूज है हमारे लोगों के, जिसमें राशन और बिजली की कटौती हो रही है, उसके खिलाफ हमने आज ये प्रोटेस्ट यहाँ पर किया। लेकिन बदकिस्मती का आलम है, सरकार की तरफ से कहीं सुनवाई नहीं है। और आप देख रहे हैं हमारे पीछे हमको बंद कर दिया गया है। पिछले 6 महीने से यहाँ आए दिन बिजली कटौती हो रही है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लोग सफ़र कर रहे हैं। इसी तरह अगर राशन को अगर आप देखेंगे, राशन में जो हमारी सप्लाई होती थी
उसका 50% इन्होंने कटौती की है। हम सरकार से आपके माध्यम से खासकर एलजी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये रेगुलराइजेशन ऑफ राशन का था वो उसी तरह करें। हम हमारे लोग गरीब लोगों को कम से कम राशन बराबर दी जाए। इस वक्त महंगाई का आलम है, गरीबी भी है, जॉब्स नहीं है, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, लोग खामोश हैं, लोग परेशान हैं। इसीलिए आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने सड़क पर निकले यहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिहाज से, लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही है और शायद उनको लोगों का ये सरकार तो है ही नहीं, हम क्या बोलेंगे, ये बदकिस्मती है, ना कोई इलेक्शन है, ना कोई कुछ यहाँ एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, बदकिस्मती का आलम है। आज हम देख रहे हैं कि ये जो हो रहा है नहीं होना चाहिए। हम आपके माध्यम से फिर एक बार अपील करते हैं एलजी साहब को कि ये जो राशन की कटौती है इसको रोल बैक कीजिए और जिस तरह रूटीन में राशन देते थे उनको राशन वायुगुजार की जाए, चाहे पैसों से दे दे या कैसे दे दे, क्योंकि राशन लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। इसी तरह पावर, आपने स्मार्ट मीटर्स यहाँ पर लगा दिए, आपने बेसिक जब जम्मू कश्मीर की जमीनी सूरत हाल देख रहे हैं सियासत को लेकर, तो सियासत अब डीडीसी, बीडीसी और पंच सरपंच तक ही महदूद रही है, क्योंकि असेंबली इंतखाबात अभी नहीं हो रहे हैं और मुसलसल पिछले 5 सालों से जम्मू कश्मीर में असेंबली नहीं है। मगर उसके बावजूद भी सियासी लीडरान का पार्टियों का रद्द बदल जारी है। एक पार्टी में आना और दूसरी को छोड़ना, ये जो प्रोसेस है ये लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर की सियासत में सईद बशारत बुखारी भी एक लीडर है, एक मिनिस्टर रह चुके हैं, एक नाम है। और सईद बशारत बुखारी ने अपने 20 साल सियासी कैरियर में 3 पार्टियों को छोड़ा है। पहले पीडीपी, उसके बाद फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए पीडीपी छोड़ने के बाद, और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ने के बाद उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने उनको पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया, तर्जुमान आला भी जो का मनसब भी दिया और पार्टी को मजबूत करने के हवाले से उनको जिम्मेदारी भी दी गई है। मगर कुछ दिन पहले बशारत बुखारी ने एक निजी टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्होंने दूरी बनाए रखी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस से, और उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने ट्वीट के जरिए बशारत बुखारी को पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुअत्तल भी किया। यानी अब बशारत बुखारी जो है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में नहीं है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से अलहदा हो चुके हैं। अब आइंदा के लिए क्या कुछ लाहेअमल होगा? क्या बशारत बुखारी सियासत को खैराबाद करेंगे या सियासत को अगर कंटिन्यू करेंगे, क्या वो उनकी घर वापसी होगी या किसी और पार्टी के साथ चले जाएंगे या कोई नया प्रोग्राम उनके लिए है? ये सारे सवालात आज हमने बशारत बुखारी से पूछा कि आइंदा के लिए क्या कुछ लाहेअमल होगा उनका सियासत को लेकर। तो क्या कुछ जवाब में उन्होंने कहा, आपकी नजर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आप गवाह हैं कि मैंने तने तना और खुल के मैंने अपना काम अंजाम दिया। 2.25 साल से तो मैं खड़ा ही हूँ, कहीं एक चैनल पर, कहीं दूसरे चैनल पर, कहीं इधर इंटरव्यू, कहीं इधर। तो वो काम मैंने बड़े इत्मीनान से किया, बहुत ईमानदारी से किया और मुझे इस बात का पूरा इत्मीनान है। रही बात किसको क्या बात अच्छी लगती है नहीं लगती है, मैं एक चीज़ का कायल हूँ कि एक हद तक आप देखिए, जब आप एक सिस्टम में होते हैं, एक निज़ाम में होते हैं या एक पार्टी में होते हैं, तो आप एक अपने हुदूद को छोड़ के एक लाइन पे चलते हैं। सबका मिजाज डिफरेंट होता है, सबकी आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है, बट एक सोच लेके आप कहते हैं कि हम इस लाइन पे सब चलेंगे। अगर फिर वहाँ पे किसी बात पे सपोज करके, ये आप कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े या आपको लगे कि ये जैसे आप कह रहे हैं कि किसी को बुरा लगा है कि मैं ऐसा करता हूँ, बट ये तो मेरा फर्ज था करना, क्योंकि जो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, देखिए आप देखिए ना, आप पहलगाम ले लीजिए, आप कुलगाम ले लीजिए, आप गांदरबल लीजिए, आप कुपवाड़ा लीजिए, आप उड़ी लीजिए, आप मत्सल गुरेज लीजिए, जितने भी सियासत में जो लोग चुनिंदा नुमाइंदे रहे हैं या मिनिस्टर रहे हैं या जो भी लीडर है, मैं तो लीडर हूँ नहीं, लीडर रहे हैं, वो वहाँ पे सुबह शाम इस इत्मीनान में रहते हैं कि ये लोग हमारे लिए भला करेंगे, ये लोग हमारी बात करेंगे। तो उसी तनाजुर में मैंने अगर पीसी के प्लेटफॉर्म पे रह के जो आप बता रहे हैं बीजेपी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ बोला, तो मेरा तो फर्ज था बोलना, क्योंकि अगर हमें तकलीफ है या हमें नाराजगी है वो किस बात की है कि बीजेपी ने ही हमारे 370 को डाइल्यूट कर दिया, बीजेपी ने ही 35 से या झंडे को या आइन को ख़त्म कर दिया।
तो आप ये वजह नहीं मानते निकलने की? एक मिनट, अब अगर आप ये नहीं कहेंगे, अगर आप लोगों के एहसासात की तर्जुमानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब अगर किसी कोई जो आप कह रहे हैं कोई नाराज हो गए या कुछ हो गए तो मैं इस पर क्या कर सकता? देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप सब बातें बोलते नहीं, यूजुअली बुरा लगता है। फिर जब आप किसी पार्टी से मैंने किनारा कशी इख्तियार कर ली, और पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने कल ये जो ट्वीट कर लिया उससे मैं बड़ा मशहूर हो गया, अब सब लोगों की इंटरव्यू पूछ रहे हैं, नहीं तो कौन पूछता। तो लेकिन एक चीज़ है कि जब आप निकल जाते हैं तो फिर बातें करना या बातें बनाना बुरा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है, ज़ाती तौर पे मुझे पसंद नहीं है। अब आपने चूंकि ये सवाल पूछ लिया तो मैंने जवाब दे दिया कि जी अगर मुझे मैं आज भी बात कर रहा हूँ, आज भी बात करूँ, अभी मैं इंटरव्यू दे रहा था उसमें भी मैंने बात की। बात तो करनी है ना, कौन बात करेगा? जैसे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, अच्छा मेरी आखिरी एक्टिविटी कौन सी थी पीसी में? इलेक्शन के बारे में मैंने कहा कि इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, ये तो मेरी आखिरी एक्टिविटी थी ना। ये भी तो वही थी कि जो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन होने चाहिए। अब अगर ये गलत है तो मैं क्या करूं उसमें, मुझे नहीं मालूम, बट आई विश ऑल देम लक। ये हर चीज की ग्रोथ ऑर्गेनिक होनी चाहिए। तो जब मैं जाऊंगा, बात करूंगा, लोगों से बैठूंगा, बैठूंगा, चाय पी लेंगे, वैसे चाय पीता नहीं मैं, कहवा पीता हूँ, कहवा पियेंगे तो बात कर लेंगे उनसे, देखते हैं क्या होता है, क्या निकल आता है। कोई इन्फॉर्मेशन कहां से मिली? जहां से भी मिली आपके लोग नाराज थे। ये सही है, ये दोस्त सही है। तो कैसे कन्विंस किया उनको? आज तक नहीं कर पाए? नहीं, कन्विंस वाली बात नहीं है। बात यह कि आप जहां रहते हैं आपको अपने ज़मीर को मुतमईन करना है कि मैं काम कर रहा हूं, ईमानदारी से कर रहा हूं, कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। एटलीस्ट अपना ज़मीर कल को मलामत नहीं करना चाहिए ना कि मैंने नहीं किया। तो वो भी जब एक पहलू मुकम्मल हो जाता है, एक टाइम ब्लॉक जो होता है वो मुकम्मल हो जाता है, फिर आगे बढ़ती है बात। देखिए इंसान की ये सब की बात है, इंसान की ग्रोथ होती है दिन ब दिन। खुदा न खास्ता अगर कोई चोर होगा तो वो दिन ब दिन बेहतरीन चोर बनता है अपने हिसाब से उसको। जम्मू कश्मीर में दूसरी बार जो सदर राज है उसको 5 साल का तक जो है रखा गया, यानी 90 की दहाई में पहले 5 साल कुछ माह के लिए सदर राज जम्मू कश्मीर में रखा गया था, और आज जहां पे सदर राज चल रहा है, गवर्नर यहां पे काम कर रहा है, गवर्नर इंतजामिया चल रही है, तो 5 साल आज मुकम्मल हुए हैं। यहां पे लोगों को जमहूरी अमल से दूर रखे हुए हैं, ये कहना है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार का। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि क्यों जम्मू कश्मीर के आवाम को जमहूरी अमल से दूर रखा जा रहा है, क्यों, क्या यहाँ पे 90 जैसे हालात अभी भी है? सरकार बार बार कह रही है कि हालात बेहतर हो चुके हैं, अब जम्मू कश्मीर में हालात उस तरह ख़राब नहीं है। अगर हालात ठीक हो चुके हैं, अगर हालात बेहतर हैं, तो फिर क्यों लोगों को जमहूरी अमल से दूर रखा जा रहा है? आज 5 साल हो गए जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल के, और ये सेकंड लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट्स रूल है जम्मू कश्मीर में। इससे पहले जो प्रेसिडेंट्स रूल था वो 90s में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 90s में स्टार्ट हुआ था और मार्च 1996 में ख़त्म हुआ था। तो 5 साल 9 महीने का तब प्रेसिडेंट्स रूल था, और आज सेकंड लॉन्गेस्ट जो है 5 साल का हो गया। तो अब कुछ टाइम ही रह गया उस रिकॉर्ड को तोड़ने में। अब मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जो यहाँ के हुक्मरान इस टाइम पे बैठे हैं, क्या वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आज की सूरत हाल उतनी ही खतरनाक है, उतनी ही पेचीदा है जो 1990 में थी? क्या वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि आज भी मिलिटेंसी उसी लेवल की है जो आज चल रही है सिचुएशन? क्या वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि आज की जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है? बट मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, एक तरीके से एक तरफ से वो ये बात करते हैं कि यहां पर सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई, यहां पे ईद उल अजहा यानी कुर्बानी की ईद जो है वो करीब है, और 29 जून को ईद उल अजहा मनाई जाएगी। तो कुर्बानी के हवाले से बात करें तो सरकार ने पहले ही जो गोश्त की कीमतों का जो मामला था, जो महकमा उमूर सार्फिन देख रहा था, उमूर सार्फिन को कहा गया कि अब वो गोश्त की कीमतें मुकर्रर नहीं करेंगे, अब खुद ही जो है गोश्त जो व्यापारी है वो खुद ही मुकर्रर करेंगे। और अब कहीं ना कहीं लोग तजब्जुब के शिकार हैं, क्योंकि कुर्बानी के जानवर खरीदने हैं, कुर्बानी करनी है, तो रेट्स जो है वो कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, मतलब मनमर्जी की रेट चल रही है। अगर हम पूरे वादी कश्मीर की बात करें, जहाँ जिसको जो मर्जी है उसी मर्जी पे रेट्स लगाई गई है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि इसको अब मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है। यानी पहले उमर सारिफिन इसको मॉनिटर करता था और सरकार नरक में मुकर्रर करते थे कुर्बानी के जानवर के लिए, भेड़ बकरियों के लिए, पर अब
कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, कब कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, अब कोई कहीं एहतसाब नहीं है। अब जिसको जो मर्जी है वो उसी तर्ज पर कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त कर रहा है। फैसल रियाज मेरे साथ जुड़े हैं। फैसल से ही हम जानना चाहेंगे कि आज वो ईदगाह मंडी गए थे, वहां पे उन्होंने लोगों के साथ भी बात की और लोगों ने उनसे क्या कुछ कहा रेट्स को लेकर। जो बाहर के यहाँ पे व्यापारी आए हैं उन्होंने भी बात की है, क्या कुछ उन्होंने कहा ये हम फैसल से ही जानना चाहेंगे। फैसल, आपका खैर मकदम है। कुर्बानी के जानवरों के हवाले से अगर हम नरकनामों की बात करें तो पिछले साल ये महकमा उमूर सारिफीन ने मुकर्रर की थी रेट्स, पर इस साल उमूर सारिफीन को कहा गया कि आप दखल अंदाजी ना करें, अब रेट्स जो है वो खुद ही मुकर्रर करेंगे वो लोग जो इसका कारोबार करते हैं, जो इस कारोबार के साथ जुड़े हुए लोग हैं। पर लोगों की शिकायतें हैं, आज कई लोगों ने आपके साथ बात की है, ईदगाह मंडी में आप भी गए थे, वहां पे लोग भी आए थे, क्या कहना था लोगों का? पहले कहा कि लोग बड़े तजब्जुब का शिकार है, वो वाकई में तजब्जुब का शिकार है, क्योंकि आपको याद होगा कि सरकार से इख्तियारात लिए गए जम्मू कश्मीर सरकार से कि आप रेट जो है फिक्स नहीं कर सकते। अब बकरीद आने वाली है तो आज से मंडी जो है स्टार्ट हुई है मुख्तलिफ इलाकों में, श्रीनगर की खासकर जो बड़ी मंडी लगती है वो ईदगाह में, जहाँ पे दूर दराज इलाकों से आते हैं लोग, वो वहाँ पे खरीदारी करते हैं पानी की। तो कई लोग आज भी आए थे कई इलाकों से, तो उन्होंने हमारे साथ बात की, तो उनसे पूछा था कि आज तो क्या रेट मिल रही है इस वक्त। तो उन्होंने कहा 400 से 450 तक इस वक्त में पेड़ जो दिए जा रहे हैं, जो कि बाहर से आए हैं, राजस्थान के हो या हिमाचल प्रदेश के या दिल्ली के हो, ये तीनों कैटेगरी के जो इस वक्त हमें पेड़ वो करीबन 450 रुपए पर केजी हमें दिया जा रहा है, जबकि लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ने ही रेट थी वो 320 रुपया था। अब आप देखिए आज करीब एक साल की आप देखिए 150 के करीब इसमें इजाफा हो गया, जिसके बाद उनमें काफी ज्यादा परेशानी है। कहीं ना कहीं जो खरीदने वाला है वो भी परेशान है और जो बेचने वाला है वो भी परेशान है, क्योंकि जो बेच रहे हैं बाहर से लोग आए हैं, उनसे भी हमने बात करने कहा कि अगर रेट फिक्स होती तो कहीं ना कहीं उसमें हमें भी फायदा होता, जो खरीदने वाला होता वो भी फायदा होता, क्योंकि जो खरीदने आता है जब आप उसको हाई रेट बोलते हैं तो वो वापस चला जाता है, वो कहते हैं हमें इस रेट पे लेना ही नहीं है। तो कुल मिला के जब हम ऑल ओवर सिचुएशन देखते हो तो सिचुएशन बड़ी खराब होने मिलेगी आगे जाके, जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग वहाँ पे ज्यादा आएंगे, उसके बाद जो इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, रेट्स पे ज्यादा इजाफा होगा, जिसके बाद हम लोग जो परेशान होने वाले हैं उनको जो कुर्बानी के हाई दाम में लिए जाएंगे। वहाँ पे काफी कैटेगरी के वहाँ पे जानवर मौजूद है, कश्मीरी वहाँ पे मौजूद, क्योंकि 350 रुपए में बेचे जाते हैं, लेकिन वहीं पे तोल के वो लिए जाते हैं, लेकिन जो बाहर का माल आता है वो वही ज्यादा जो है महंगा वहाँ पे पड़ता है, 400 450 के करीब वहाँ पे दिया जाता है। अब लोगों का भी कहना है, बेचने वालों का भी कहना है कि अगर सरकार की तरफ कोई मॉनिटरिंग रहती, कोई रेट लिस्ट वो इजरा करते तो कहीं ना कहीं राहत मिल सकती थी। अभी जिस तरह से आपने कहा कि वो लोग अब रेट लिस्ट तय करें जो इसका कारोबार करते हैं, लेकिन अब ईद आने वाली है, अभी तक उनकी तरफ से कोई जो है इस नहीं दिखाया जा रहा है। हालांकि जो मटन है उसकी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, तफसीलात देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुर्बानी के जानवरों के नरकनामों को लेकर अवाम तजब्जुब में है और जो लोग इस कारोबार में जुड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं तजब्जुब में है, क्योंकि अब नरकनामे मुकर्रर नहीं कर रहा है कोई, तो इस वजह से कहीं ना कहीं मुश्किलात हो रही है और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की रेट्स लगाई जा रही हैं। तो सरकार अब इनको मॉनिटर नहीं कर रही है, पर सरकार ने क्या वो सही फैसला किया था जब उमूर सारिफीन को हटाकर कहा गया था कि अब खुद ही नरकनामे वो लोग मुकर्रर करेंगे जो इस कारोबार के साथ जुड़े हैं? कहीं ना कहीं उस वजह से कंफ्यूजन जो है, क्या जो है वो पैदा हुआ है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अब आए रोज कहीं ना कहीं कत्ल के मामला जो है वो सामने आ रहे हैं और किन अलग अलग वजूहात के बिना पर कोई किसी की जान लेता ही है। आज राजौरी में भी इस तरह का वाक़ा पेश आया। अराजी के मामले पर एक शहरी को कत्ल किया गया है और दोनों ग्रुपों के बीच में लड़ाई हुई है, जिसकी जद में एक शख्स आया जिसकी मौत वाक़ा हुई है। पुलिस इलाके में पहुंची और फिलहाल पुलिस ने 5 अफराद को कत्ल मामले में सलाखों के पीछे डाल दिया है और तहकीकात अभी जारी है कि असल वजह क्या है कत्ल होने की। तफसीलात आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे साथी जमशेद मलिक। जमीनी तनाजा के चलते थाना मंडी के खबला इलाके में दो खानदानों के बीच में हुई खूनी झड़प और इस खूनी झड़प में 42 साला नौजवान ने गंवाई अपनी जान। राजौरी के खबला इलाके में कल देर शाम को दो ग्रुपों में चंद छोटी सी जमीन के हिस्से को लेकर एक झड़प हुई, जिस झड़प में एक 42 साला नौजवान जख्मी हुआ, जिसको मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठा, जिसके बाद वकील ने इसकी डेड बॉडी रोड पर रखकर एहतियात करना शुरू किया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लेकर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। निसार खान के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, थाना मंडी।
गांदरबल के पति सलाहबाग इलाके में आज खवातीन जो है वो सड़कों पर आई थी। वो डीसी ऑफिस गांदरबल पहुंची थी और एहतजाज कर रही थी। एहतजाज करने का मकसद था कि इलाके में पीने के पानी की सप्लाई जो है वो गलीज और गंदा है, यानी जिस नाले से उनको पीने के पानी की सप्लाई दी जा रही है वो नाला गंदा है, जिसकी वजह से उनकी सेहत पे असर पड़ा है, लोग बीमार हो रहे हैं। तो जो एहतजाज करने वाले खवातीन आए थे उन्हें डीसी से गुजारिश किया, डीसी गांदरबल से गुजारिश की है कि उनको साफ पीने का पानी फराहम किया जाए। अगर नहीं दे सकते हैं, जो सप्लाई उनके इलाके में जाती है उस सप्लाई को फिर रोक दिया जाए। खान माल रोजान पति शालबू मे गो पत्मो 2 वरियो पे आब घर टोटल तन शुक्र खुदा तन आबदार 2 वरी गए रेत वंदस आब बल वनो वंदस आब मगर ये रेत कलिस मज ओतर मे पोस गर मे मज तम त्रेश मे बाल्टिनस मज आब कहें टोटल बस गयस गंद टोटल ना लोन मेन ड्यूटी दिवान ना कह पास अगर आब तक अस तान वातान कहें करें दरियाव आब आब मूजूब डीसी अपील कर त्रा आब गंद वन पे ग्राल पर गंद वन कल शुर शुर गई बेमार बोड़ दोज पलो चलो क्या चलो आब क्या करो डीसी अपील आम कर अगर ना आब तुल लून आब जरूरत कहें ना तुल लून निवान 2 वरी फीस निवान 2 वरी गई फीस निवान यह मुलाजिम सड़क पकान नजर नेरान वापस आब क्या करो आब क्या नाज़रीन, 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। 79% लड़कों और लड़कियों ने कामयाबी हासिल की है, पर एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मार ली है लड़कों के मुकाबले में। जिन बच्चों ने कामयाबी हासिल की है उनको गुलिस्तान न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके साथ ही आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।